मोदी सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर यूपी समेत कई राज्यों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच मुजफ्फरनगर बुलेटिन ने भी सेना में भर्ती का सपना संजोने वाले युवाओं से राय मशवरा किया। बातचीत में युवाओं ने सरकार की मंशा पर तो सवाल नहीं उठाए, लेकिन इतना जरूर कहा कि 4 साल के बजाय युवाओं को सेना में 15 साल की सेवा का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तैयारी में ही 2 से 3 साल का समय लगता है। कई युवाओं का कहना था कि सरकार की अग्निपथ योजना कई मायने में सही है। उनका कहना था कि इससे गरीब युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आगजनी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। इसी को लेकर आज हमने कुछ बच्चों से बात की है, जिन्होंने अलग अलग जवाब दिए हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सरकार ने सही योजना निकाली है और इससे बच्चों को फ़ायदा होगा, जबकि कुछ बच्चों ने इसका विरोध भी किया है। बच्चों का कहना है कि सरकार ने अगर योजना निकाली है तो कुछ सही सोचकर ही निकाली होगी, जबकि कुछ बच्चे इसका विरोध करते नज़र दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि इससे बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा। 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे। अग्निपथ योजना वैसे तो ठीक है देखे जा, पर इसमें एज को घटा दी, इसमें एज 17 से 21 कर दी। इसमें कुछ बालक है जो पढ़ नहीं रहे, मतलब सरकार ने आज 2 साल बढ़ा दिया, 23 हो गई है। हाँ, तो मतलब 4 साल के लिए है, तो उसमें दिक्कत बनेगी। तो फिर 4 साल बाद क्या करेंगे? तो क्या चाहते हैं आप? कि कम से कम 15 साल की तो होनी चाहिए जो पहले थी, तो उसमें 4 साल बहुत कम है। 4 साल के बाद क्या करेगा आगे आदमी? सर ये गलत है। 15 साल कम से कम चाहिए। अब आप बताओ 4 साल गाँव में आने के बाद करेगा के, वहाँ से आने के बाद कुछ रोजगार नहीं। विदेशों में भी इस तरह की स्कीम चलती है। सर तो विदेशों के खिलाफ, विदेशों की नीति लगोगे, अपने नीति लगाओ ना, अपनी जो पहले चली थी उसे लागू रखो। ये दूसरा देश तो नहीं है, ये अपना देश है। जो पहले से हर एक फौजी जो बड़े अफसर है ये भी इसके खिलाफ चले थे। ठीक। मैं जो भूतपूर्व सैनिक हमारे गाँव का ही है, वीरेंद्र सिंह फौजी जी, वो JC होते तैयार हुए है। उनके पास मैं ट्रेनिंग करी है, पहले भी गाँव में था, तब वे भी कह रहे, बोला गलत है नीति, ये गलत है जी। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा। बच्चे इतने दिनों से ये 4 साल ही कर दी। बच्चा 3 साल तो तैयारी करेगा, चौथे साल भर्ती होगा, 4 साल में वो फिर निकल लिया होगा वहाँ से निकल के। उसके बाद क्या करेगा? 12% कोटा दे रखा, पहले 40% था। 40% कोटा होना चाहिए। तो जो देहात के लोग हैं, जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, उनकी किस तरह की सोच इस योजना को लेकर है? बिल्कुल गलत सोच है ये। इसके लिए तो बिल्कुल वे तो यही चाह रही है, क्या नाम है, ये 15 साल हो जा। ये तो 15 साल के लिए ही सही है जी। लेकिन जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उसे ये गलत है, ये गलत है। किस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए? अपना सारा जो प्रदर्शन करना चाहिए, एक जगह शांति से बैठ के, जो भी है धरना देना है उन्हें एक जगह शांति से बैठ के देना चाहिए। सर मैं समर्थक हूँ इस चीज़ की। क्या? इससे गरीबों के बच्चों को भी मौका मिलेगा और रिश्वतखोरी चलती थी बहुत ज़्यादा, तो इससे मैं तो सहमत हूँ सर। नहीं तो ये जो उम्र है 17 से 21 साल वाली, 4 साल बाद रिटायर, आप उस पूरी योजना संतुष्ट है? इससे हाँ जी सर, इससे सबको रोज़गार मिलेगा सर। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। गलत है सर, ये सब सोचना चाहिए। सरकार फ़ायदे की चीज़ कर रही है ये सब। सर मैं सोचता हूँ कि जो सरकार ने सोचा होगा हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जिससे कि ये युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे रेल जला दी कि पंखे सब तोड़ दिए, तो जो तो प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण करे, इसे हल्ला मल्ला बचा कर ना करे। ये CO साहब बुढ़ाना आए थे, उन्होंने सभी बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाया कि भाई अगर आप कहीं किसी झुंड में खड़े मिल गए या फिर आपने कोई पत्थर वत्थर फेंक दिया तो कल को थाने में आपका नाम आ सकता है। उसके बाद आपकी नौकरी लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब तक आपका थाने में GD से नाम नहीं कटेगा तब तक आपको फिर नौकरी नहीं मिलेगी। और बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने। IAS ऑफिसर का भी दिया दिल्ली का, एक उन्होंने जज का भी दिया कि वो बन गए थे, बनने के बाद जब उनको ट्रेनिंग पीरियड था उसमें वो झगड़ा कर लिया उन्होंने और उनकी नौकरी नहीं लग पाई। तो यही इन बच्चों को समझा रहे थे कि गवर्नमेंट का जो फैसला है वो सभी बच्चे सोचें, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो आके CO साहब को एक ज्ञापन दे दे। बहरहाल अग्निपथ का ये बवंडर कब और कैसे थमेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवा किसी भी लिहाज से हिंसक प्रदर्शन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर बुलेटिन के लिए वासु प्रजापति की रिपोर्ट।